नंबर 17 फॉरेस्ट कवर्ड लाइफलाइन। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? फॉरेस्ट कवर्ड लाइफलाइन। हम चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक का 17 चैप्टर। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी इस चैप्टर की रीडिंग जरूर कीजिएगा, अपनी एनसीईआरटी बुक से भी टॉपिक कर लीजिएगा। जैसे आपके चैप्टर का टाइटल है बेटा फॉरेस्ट अवर लाइफलाइन, तो यू आर वेरी फैमिलियर विद द वर्ड। ठीक है, यू जस्ट लिसन द वर्ड फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट, सेव फॉरेस्ट, सेव फॉरेस्ट, सेव फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट वर्ड हमारे पास क्या होता है, जिसका मीनिंग हमारा क्या होता है? जंगल। ठीक है, ये कह सकते हैं कॉम्बिनेशन या कलेक्शन ऑफ द ट्रीज इन अ लार्ज अमाउंट। जहाँ पे हमारे ट्रीज होते हैं वो लार्ज अमाउंट में मिलते हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है, उसको आप यहाँ पे क्या कहते हैं बेटा? फॉरेस्ट कहते हो। आफ्टर दैट आपके पास एक क्वेश्चन आता है लाइफ लाइन। लाइफ लाइन आप किसको कहते हैं बेटा? आपकी किसी भी चीज जो जीने का आधार होती है, ठीक है, ऑन विच अवर कंप्लीट लाइफ डिपेंड, जिसके ऊपर हमारी कंप्लीट लाइफ क्या करती है? डिपेंड करती है, उन फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं? लाइफ लाइन। फॉर एग्जाम्पल वी जस्ट से दैट माई मदर इज माई लाइफ लाइन। ओके, आप कहते हो कि मेरी मम्मी मेरे लिए लाइफ लाइन है, माई ब्रदर इज माई लाइफ लाइन। सो बट रियल लाइफ लाइन इन योर लाइफ इज फॉरेस्ट। ओके, फॉरेस्ट आपके लिए रियल लाइफ लाइन है। फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है बेटा? हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमारे पास किसमें आता है? रिसोर्स में। वर्ड्स आते हैं बेटा काफी, जिसके लिए आपको प्रॉब्लम होती है समझने में। रिसोर्स, आप में से काफी स्टूडेंट्स हैं जिनको मीनिंग ही नहीं पता रिसोर्स होते क्या है। तो बेटा रिसोर्स हमारे पास क्या होते हैं? ऐसे संसाधन होते हैं जहाँ से आपको कुछ चीजें हेल्पफुल मिलती हैं। ठीक है, जो एक किसी भी चीज के लिए ओनली एंड ओनली वही सोर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्राइसिस आपने देखे होंगे, ऑक्सीजन को लेके अभी कोरोना टाइम पीरियड में आपने क्राइसिस देखे थे। ठीक है, तो फॉरेस्ट हमारे क्या है? नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है, जिससे आपको काफी मटेरियल्स है जो ओनली वहीं से मिलेंगे, कहीं और से नहीं मिलेंगे। ओके, so forest is your natural resource. Forest is a natural resource. फॉरेस्ट को हम किस नेम से जानते हैं बेटा? ग्रीन लम्स। किस नेम से जानते हैं? ग्रीन लम्स। नॉर्मली जो एक वर्ड होता है लम्स वर्ड होता है, ठीक है, आप किसके लिए यूज करते हैं बेटा? आपके फेफड़े कहते हो आप जिसको। आपने सुना भी होगा न्यूज़पेपर में भी, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो जो कोरोना वायरस है वो क्या करता है बेटा? लंग्स में इंफेक्शन कर देता है। ठीक है, लंग्स को डैमेज कर देता है। तो लंग्स हमारी किस में यूज होती है? ब्रीथिंग में, सांस लेने में हम लंग्स से क्या कर रहे हैं? यूज। ठीक है, तो हमारी हम जो कहते हैं ब्रीथिंग कर रहे हैं, दैट इज ऑल पॉसिबल ड्यू टू द ऑक्सीजन। हमारे सराउंडिंग में जो प्लांट्स है वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, उसकी वजह से ये ब्रीथिंग क्या है बेटा? पॉसिबल हो पाई है। तो इसीलिए हम ट्रीज को क्या कहते हैं? ग्रीन लंग्स कहते हैं। ठीक है, हरी भरी हमारे क्या है? लंग्स है, जो हमारे बॉडी सिस्टम को क्या करते हैं बेटा? वर्किंग रखते हैं। अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम क्या होंगे? वर्किंग न रह के हम डेड हो जाएंगे। तो फॉरेस्ट को एक नेम से भी जाना जाता है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? ग्रीन लंग्स। आपको याद रखना चाहिए कि हमारे वर्ल्ड के अंदर पहले सब कहीं फॉरेस्ट थे, स्टार्टिंग फॉरेस्ट से थी। ठीक है, फिर फॉरेस्ट के बाद क्या हुआ? आपने देखा था कि जो आप आदिवासी वगैरह कहते हो, आपके जो पीपल्स होते थे, उन्होंने क्या स्टार्ट किया? फॉरेस्ट की कटिंग स्टार्ट की अपने नीड को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, फिर पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई, उन्होंने क्या किया? प्लांट्स को कट करना स्टार्ट कर दिया। तो हम कहते हैं कि पहले थर्ड फोर्थ 3 पार्ट्स में आपका वाटर था वर्ल्ड की, और 1 पार्ट में क्या थी? लैंड। ठीक है, तो उसी को लेते हैं। तो फॉरेस्ट के पास हमारा जो लैंड सरफेस होता है उसका क्या है बेटा? 1/3। 1/3 पार्ट ऑफ टोटल लैंड सरफेस। वन बाई थर्ड पार्ट ऑफ द लैंड तो बेटा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो आपके फॉरेस्ट होते हैं, टोटल जो लैंड है हमारी उसकी क्या है? 1/3 पार्ट में, 1/3 हिस्से में है। ठीक है बेटा, अब जिस स्पीड से आप क्या कर रहे हो? डिफोरेस्टेशन कर रहे हो, फॉरेस्ट को कट कर रहे हो, तो ये अमाउंट आपकी जल्दी ही क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। ओके, आपका यहाँ पे बताता है कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रीजन क्या है? बहुत सारे एनिमल्स का घर है, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, आपके एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं, रेनफॉल के लिए हेल्प करते हैं। तो ये सारे सिस्टम्स तो हम करेंगे।
अभी हमारे पास जो मेन सिस्टम आता है वो हम पॉइंट टू पॉइंट लेके चलते हैं बेटा, फॉरेस्ट को लेके। तो फॉरेस्ट में हमने कहा कि बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के लिए क्या है बेटा, एक प्लेस है जहाँ पे वो ग्रो कर पा रहे हैं, जहाँ पे वो सरवाइव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मेंशन करते हैं, फॉरेस्ट एज ए हैबिटेट। बेटा वही सेम वर्ड आता है हैबिटेट, जो आपने अपने 7th चैप्टर में किया था। हैबिटेट क्या होता है? इट इज अ प्लेस वेयर एनी ऑर्गेनिज्म लिव्स नेचुरली। ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से किसी भी प्लेस पे कोई एनिमल रहता है नॉर्मली, जिसका नेटिव प्लेस होता है, आप उसको क्या कहते हो? हैबिटेट कहते हो। जैसे फॉरेस्ट में वेरियस टाइप्स के एनिमल है, कभी लोयन आपके घर पे कोई रहता है, फॉरेस्ट पे रहता है, तो उसका क्या है बेटा? एक हैबिटेट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हैबिटेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है बेटा? बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। तो यहाँ पे नाम आते हैं काफी अलग अलग प्लांट्स के, जैसे हम कहते हैं आपके, जैसे टीक का पेड़ हो गया बेटा, सीमल हो गया, शीशम हो गया, आंवला हो गया, बैम्बू हो गया, कचनार हो गया बेटा। ये सारे जो प्लांट्स होते हैं, इनकी इंपोर्टेंस कहाँ होती है? इंडस्ट्रियल पर्पज में। काफी बार आपसे क्वेश्चन कर दिया जाता है, प्लीज राइट एनी 2 नेम्स ऑफ द प्लांट दैट आर मोस्टली यूज इन द इंडस्ट्रियल पर्पज। ठीक है, फिर आपसे कह देते हैं, प्लीज राइट द नेम ऑफ 2 प्लांट्स दैट आर यूज्ड फॉर द मेडिसिनल पर्पज। ठीक है, जिनका यूज आप किसके लिए करते हैं बेटा? मेडिसिनल पर्पज के लिए कर रहे हो, दवाइयां बनाने के लिए कर रहे हो, आपको उन प्लांट्स का नेम देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे कुछ कह देते हैं कि प्लीज नेम 2 प्लांट्स दैट आर यूज्ड इन द आपके डेकोरेशन पर्पज। ओके, आप क्या कहते हो? आप उनको डेकोरेशन पर्पज के लिए भी कहते हो, ऑयल प्लांट्स भी कहते हो, ऑयल प्लांट्स। ठीक है, आप ये इसको कह सकते हो, ऑयल प्लांट्स भी कह देते हैं। तो इस तरह से आपके पास क्या आते हैं? यूजेस आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप कह रहे हो फर्स्ट, कि जैसे आपके एग्जाम्पल में आप बात करते हो, तो शीशम, आमला, बम्बू, फर्नीचर में यूज करते हैं ना शीशम का, बैम्बू ट्री, आमला यूज करते हो आप। ठीक है, टीक का प्लांट यूज कर रहे हो, एग्जैक्टली। ये हमारे पास क्या होते हैं बेटा? प्लांट्स होते हैं जो हमारे इंडस्ट्रियल पर्पज में यूज किए जाते हैं। ठीक है, मेडिसिनल पर्पज के लिए आप किसका यूज करते हैं बेटा? नीम। सबसे ज्यादा यूज किया जाता है नीम। आपके सराउंडिंग में भी आप यूज करते हो, आपको पिंपल्स हो जाते हैं, ठीक है, आपको किसी और तरह से टाइफाइड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, तो वहां पे भी आप नीम यूज का क्या करते हो? यूज करते हो। किसी भी तरह की एलर्जी हो जाती है तो आप नीम को क्या करते हो? बॉयल करते हो नीम लीव्स को, और उसके बाद जो वाटर होता है उससे क्या करते हो बेटा? आप बाथ लेते हैं। ठीक है, आपके पास नेक्स्ट प्लांट आता है, आपके पास यूकेलिप्टस, कसावा हो गया। ठीक है, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं बेटा? मेडिसिनल पर्पज में यूज किए जाते हैं। एक और आप प्लांट कर सकते हो, सिंचोना, एक्सेट्रा। ठीक है, नीम, यूकेलिप्टस, कसावा, सिंचोना, एक्सेट्रा, दीज आर द प्लांट्स दैट आर यूज्ड फॉर द मेडिसिनल पर्पज। अब इसके बाद आते हैं बेटा ऑयल के लिए। तो ऑयल के लिए आपके पास क्या होते हैं? काफी आपके ऐसे प्लांट्स होते हैं, आपकी ग्रास होती है। ठीक है, उनका क्या करते हो? आप ऑयल निकालते हो, और ऑयल का यूज कहाँ करते हो? आप इंसेंस स्टिक बनाने में। इंसेंस स्टिक का मतलब क्या होता है? आपके अगरबत्ती बनाने में आप यूज करते हो, सोप बनाने में आप उनका यूज करते हो। ठीक है, जहाँ पे आपको खुशबू देनी होती है किसी भी चीज को, मेडिसिन बनाने में यूज करते हो, कॉस्मेटिक्स बनाने में भी आप उनका यूज करते हो। ठीक है, तो फॉरेस्ट की आपकी लाइफ में क्या है बेटा? बहुत सारे हेल्पफुल इफेक्ट्स होते हैं जहाँ पे आप फॉरेस्ट का क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो। ओके, तो इस तरह से हमने कहा कि फॉरेस्ट आपके प्लांट्स होते हैं वेरियस टाइप्स के लिए, उनके लिए क्या है? एक हैबिटेट है। ठीक है, वहीं पे आपके जो फॉरेस्ट प्लांट्स होते हैं वहां उस प्लेस पे क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है बेटा आपके एनिमल्स की बात करता है। तो एनिमल्स के लिए हमारे पास फॉरेस्ट के लिए बहुत सोर्सेज होते हैं, बियर, मंकी, लोइन, डंकी, लेपर्ड, जेब्रा। ठीक है, लोड्स ऑफ एनिमल्स होते हैं, आपको उनके लिए क्या ये हैबिटेट है। बट यहाँ पे आपके पास कुछ वर्ड्स आते हैं जिनका एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने करना चाह रही हूँ बेटा। उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? एक वर्ड आता है कि फ्लोरा एंड फोना। फॉरेस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 वर्ड्स, फ्लोरा एंड फोना। तो फ्लोरा एंड फोना क्या होते हैं? सेकेंड एक प्रॉपर्टी आती है जिसको आप क्या कहते हो? कैमोफ्लेज।
ओके, कुछ कुछ वर्ड्स आते हैं बेटा, जब आप चैप्टर रीड करोगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ। रीडिंग हम नहीं कराएंगे, हम सिर्फ चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, रीडिंग आप खुद से करेंगे बेटा। आपके पास फ्लोरा एंड फोना आते हैं। फ्लोरा एंड फोना का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है बेटा, फ्लोरा और फोना दोनों किसको इंडिकेट करते हैं, आपके प्लांट्स और एनिमल्स को इंडिकेट करते हैं। किसको इंडिकेट करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को। ठीक है, जिस आपके फॉरेस्ट के अंदर, इंडियन फॉरेस्ट के अंदर आपके पास क्या होता है बेटा, वेरियस कैटेगरीज के, वेरियस टाइप्स के प्लांट्स मिलते हैं, वेरियस टाइप्स के आपके पास क्या मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं। ठीक है, तो आप उनको फ्लोरा कहते हैं और एक को क्या कहते हैं बेटा, फोना कहते हैं। तो फोना हम किसको कहते हैं बेटा, एनिमल्स को कहते हैं, और फ्लोरा हम किसको कहते हैं, प्लांट्स को कहते हैं। जब आपकी प्लांट्स की कैटेगरी हो, प्लांट्स की आपके पास काफी अलग अलग तरह की स्पीसीज हो, तो वहां पे हम कहते हैं फ्लोरा है। और आपका फोना का मीन्स क्या होता है बेटा, एनिमल्स की आपकी कैटेगरीज के बारे में आप बात कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है जिसको हम क्या कहते हैं, कैमोफ्लेज कहते हैं। कैमोफ्लेज का मीनिंग हमारे पास आता है बेटा, आपने देखा होगा कि जैसे काफी एनिमल्स होते हैं वो अपने हंटिंग, शिकार से बचने के लिए क्या करते हैं, प्रे प्रेडिटर्स, आपने 6th क्लास में किया था। ठीक है, तो उसी तरह से बताया हुआ है कि आपके प्रेडेटर से, शिकारियों से बचने के लिए वो अपने आप को किसी अलग जगह पे छुपो लेते हैं। जैसे लोइन की बात करते हैं तो जो ड्राई ग्रास होती है, सूखी घास होती है, उसमें जाके छुप जाते हैं। ठीक है, जैसे उनको देख नहीं पाता कोई भी। आपके जो ग्रीन इंसेक्ट होते हैं वो आपके प्लांट्स में आपके बिल्कुल हाइड हो जाते हैं। तो इसी तरह से एक प्रॉपर्टी होती है एनिमल्स की कि वो अपने आप को क्या करते हैं, प्रेडेटर से बचाने के लिए हाइड कर लेते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बेटा, कैमोफ्लेज कहते हैं। It is a property of organisms in which they protect us from the predators. वो अपने predator से अपने आप को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बेटा, कैमोफ्लेज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, कैमोफ्लेज। फ्लोरा एंड फौना डिनोट्स द प्लांट्स एंड एनिमल्स कैटेगरीज। यहाँ पे हमने हैबिटेट बताया। हैबिटेट इज नथिंग मोर देन इट इज अ प्लेस वेयर ऑल द ऑर्गेनिजम्स लिव नेचुरली। तो फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स बहुत सारे रहते हैं नेचुरली, तो उनका हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया था। बेटा क्या हो गया, आपने इतने सारे स्टिकर साइन करना स्टार्ट कर दिया, मस्ती हो रही है, क्लास हो रही है आपकी? बेटा प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा ये काफी ऐसे ट्राइबल पीपल्स थे। ट्राइबल पीपल्स होते हैं जिसको हम आदिवासी कह रहे हैं। ट्राइबल पीपल्स आपके छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आपके उस साइड देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे क्या मिलते हैं, ट्राइबल पीपल्स मिलते हैं, जो उनका रहने की जगह ही क्या है बेटा, फॉरेस्ट। वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं, फॉरेस्ट से ही फूड लेते हैं, फॉरेस्ट में ही वो सरवाइव करते हैं। ठीक है, वो कभी सोच भी नहीं सकते कि फॉरेस्ट से बाहर उनकी जिंदगी है। तो इन पीपल्स को हम क्या कहते हैं, ट्राइबल पीपल्स। आपके इधर कहते हैं कि काफी समूह के लोग होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप बना के रखते हैं। तो वो आदिवासी टाइप के जो लोग हैं वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं। वो फॉरेस्ट उनको क्या देते हैं, शेल्टर देता है, रहने के लिए जगह देता है, खाना देता है। ओके, तो फॉरेस्ट एज ए हैबिटेट हमने एक्सप्लेन कर लिया। हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ पे आता है बेटा, पहले आपसे डाउट कंफर्म करते हैं, आफ्टर दैट वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। Yes, beta, please tell me if you have doubt, any doubt. Beta, if you have any doubt, then you can ask. Ma'am, what is natural resources? Very good, beta. Natural resources. Listen. Try to listen me. Beta, natural resource is a word that is used for the forest. एक word है हमारा जिसको हमने forest के लिए use किया, because resource means हम कहते हैं, ठीक है, रिसोर्स कि किसी भी चीज का एक सोर्स होता है जहाँ से हमें वो चीजें मिलती हैं। तो फॉरेस्ट हमारे लिए एक रिसोर्स, ये एक संसाधन है जहाँ से आपको वुड मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, रेनफॉल में हेल्प करते हैं, काफी अदर टाइप्स के रॉ मटेरियल्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या एक संसाधन है। ठीक है, अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो हम सोच भी नहीं सकते हम सरवाइव कर पाएंगे। तो ये फॉरेस्ट हमारे लिए क्या है बेटा, एक रिसोर्स है। वो भी हमारे खुद ने नहीं बनाए, हमने गॉड ने दिए हैं। तो ये कैसे रिसोर्स हमारे पास, नेचुरल रिसोर्स है। ओके, अंडर कैसे लगाते? What is flora and fauna? बेटा फ्लोरा एंड फोना इज अ कैटेगरीज, टाइप्स ऑफ स्पीसीज ऑफ, वैरायटी ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, जहाँ पे आपके कह सकते हो कि फ्लोरा एंड फोना की आपके बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, वो फॉरेस्ट में रहते हैं।
तो हम उनको फ्लोरा कह रहे हैं। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं बेटा, फोना कह रहे हैं। ओके What is lungs? व्हाट इज Green lungs. listen, many students join the class late so they are not able to understand this meaning. बेटा ग्रीन लंग्स मीन्स हम कह रहे हैं कि आपके जो बॉडी में लंग्स होती हैं देयर फंक्शन इज टू जस्ट टू डू ब्रीथिंग। ब्रीथिंग करने का उनका फंक्शन होता है, सांस लेने में वो आपकी हेल्प करती हैं। और फॉरेस्ट हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, कलर ग्रीन होता है तो इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं, ग्रीन लंग्स। फॉरेस्ट वर्क एज अ ग्रीन लंग्स। अगर फॉरेस्ट रहेंगे तो हमारी लंग्स हमेशा हेल्दी रहेंगी, अदरवाइज हमारी लंग्स हेल्दी नहीं रहेंगी, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी एंड वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव। ओके बेटा। ह्यूमंस में कितनी मसल्स होती हैं? व्हाट बेटा? रचित व्हाट हैपन बेटा? ह्यूमन बीइंग की बात कहाँ गई? हमें अभी बॉडी सिस्टम नहीं करना, बॉडी सिस्टम हमने 6th क्लास में किया था। मसल्स और बोन्स के बारे में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे, रेस्पिरेशन वाला, तब बताएंगे। अभी आप टॉपिक से बताइए, कोई डाउट है तो। ओके, नो डाउट, वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जैसे फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट को भी हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं वेरियस टाइप्स के लेयर में। ठीक है, जैसे हमारे सराउंडिंग में अगर हम यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो करते हैं तो हम प्लांट्स को भी क्या करते हैं, उनके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी हाइट स्मॉल होती है, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी हाइट क्या होती है बेटा, बहुत लार्ज होती है। तो उनके अकॉर्डिंग आप अपने प्लांट्स को क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पे हम वही कह रहे हैं कि फॉरेस्ट के अंदर लेयर्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, फॉरेस्ट में क्या होती है, हमारी लेयर्स प्रेजेंट होती है। तो हमारा सेकंड टाइटल भी यही आ रहा है, लेयर्स इन ए फॉरेस्ट। ओके, लेयर्स इन ए फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंदर हमारी कितनी लेयर्स होती है बेटा? नॉर्मली हमारे फॉरेस्ट में 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है, एक अंडर स्टोरी और सेकंड हमारे पास क्या होती है बेटा, ओवर स्टोरी। ठीक है, तो फॉरेस्ट के अंदर हमारी 2 अलग अलग टाइप्स की लेयर होती है। फर्स्ट होती है हमारे पास ओवर स्टोरी। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या होती है बेटा, अंडर स्टोरी। ओवर स्टोरी होता है, उसका जो नेम होता है वो हमारे पास इमर्जेंट लेयर भी होती है। ठीक है, इमर्जेंट लेयर। याद रखिएगा, जस्ट लिसन मी बेटा। लेयर्स इन फॉरेस्ट में हमारे पास 2 लेयर्स होती है, ओवर स्टोरी और अंडर स्टोरी। ओवर स्टोरी को हम एक सेकंड नेम से भी बोलते हैं जिसको हमने कहा है एमरजेंट लेयर। ठीक है, इनका मीनिंग हमारे पास क्या होता है बेटा, फॉरेस्ट के अंदर हमारे प्लांट्स होते हैं अलग अलग कैटेगरीज के। कुछ प्लांट्स की हाइट स्मॉल होती है, कुछ प्लांट्स की हाइट बहुत बड़ी होती है। ठीक है, तो जो आपके प्लांट्स होते हैं जिनकी हाइट क्या होती है बेटा, लंबी होती है, जिसको हम कहते हैं टोल। ठीक है, टोल प्लांट्स, लंबे प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, हमारे ओवर स्टोरी में आते हैं, जिसको हम इमर्जेंट लेयर भी कहते हैं। ठीक है, बाहर से दिखने वाले। अंडर स्टोरी में हमारे पास क्या आते हैं बेटा, आपके टोल नहीं होते, आपके क्या होते हैं, स्मॉल। ठीक है, स्मॉल प्लांट्स आते हैं। हो गया इतना? अब इनके अंदर रीजन क्या क्या होते हैं बेटा, जो बड़े प्लांट होते हैं, ठीक है, उनके पास भी 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट हम कहते हैं क्राउन। क्या होता है हमारा क्राउन? क्राउन का मतलब क्या होता है कि जब उनके जैसे प्लांट हमारे यहाँ से स्टार्ट होते हैं, इनकी ब्रांचेस स्टार्ट हो जाती है, उनके लीफ आ जाते हैं, कि जो अपर मोस्ट पार्ट होता है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, क्राउन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? क्राउन कहते हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हो प्लांट को हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, ट्रंक एंड ब्रांचेस। तो ट्रंक तो हमारा स्टेम हो गया और ये ब्रांचेस हमारी क्या होती है बेटा, क्राउन। उनको हम क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं। ठीक है, जो ब्रांचेस होती है वो हमारी क्राउन होती है। यहाँ पे एक प्लांट हो गया बेटा, सेकंड प्लांट हमारा इस तरह से फिर ग्रो कर जाता है। ठीक है, थर्ड प्लांट हमारा फिर इस तरह से ग्रो कर जाता है। बिल्कुल टच होते हुए गिरा हमारे क्या है, प्लांट्स एक साथ हमारे ग्रो कर रहे हैं।
तो हमारे कंप्लीट फॉरेस्ट के अंदर एक क्या हो गया बेटा, एक रूफ की तरह काम कर रहे हैं, एक छत की तरह काम हो गया। ठीक है, प्लांट्स आपके जो टाल हाइट के थे, जो उनके क्राउन्स थे, वो सारे क्या हो गए बेटा, एक साथ आ गए हैं, मिक्स हो गए हैं। तो इसको आप क्या कहते हो बेटा, कैनोपी कहते हो। क्या कहते हो आप उसको, कैनोपी। याद रखिएगा कि जब आपके क्राउन्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं और एक आपको रूफ लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसको आप यहाँ पे क्या कहते हो बेटा, कैनोपी कहते हो। ठीक है, क्राउन्स मिलके आपके क्या बनाते हैं, कैनोपी बनाते हैं, एक छत बनाते हैं। और आपके जो मिनी प्लांट्स होते हैं वो यहाँ पे ग्रो करते हैं। ठीक है, इनके रूफ के नीचे, कहने का मतलब इनके क्राउन के नीचे आपके जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, ड्वार्फ प्लांट्स होते हैं, बोने प्लांट्स होते हैं, छोटे प्लांट्स होते हैं, वो ग्रो करते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, अंडर स्टोरी। हमेशा क्या रहते हैं, इसकी छत के नीचे रहते हैं। जो डायरेक्ट सनलाइट आती है वो कहाँ आती है, इनकी टॉप में आती है। बट इन्होंने कैसा काम करा हुआ है बेटा, एक रूफ को बनाया हुआ है, एक रूफ बनाई हुई है, छत बनाई हुई है। तो जो छोटे प्लांट होते हैं उन तक सनलाइट को नहीं आने देते। ठीक है, तो ये छोटे प्लांट होते हैं, इनको क्या मिलती है, सनलाइट की अमाउंट क्या मिलती है, बहुत ही कम मिलती है। सारी की सारी जो सनलाइट होती है वो बड़े प्लांट्स को मिल जाती है। आपको जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट का जो बॉटम होता है, तलहटी होती है, जो फ्लोर होता है, उसके अंदर आपको सनलाइट बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि कैनोपी ने आपकी जो कंप्लीट सनलाइट है वो क्या कर ली है बेटा, कवर कर ली है। और कैनोपी हमारी रूफ की तरह वर्क करती है। कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे मंकी हो गया, स्नेक हो गया, टोकन्स भी आपके एक मंकी का टाइप है, फ्रॉग हो गए, वो सब किस में रहते हैं, हमारे कैनोपी में रहते हैं। ठीक है, और इनकी जो कैनोपी होती है, इनकी शेप कैसी होती है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट शेप होती है। जैसे आपके कुछ आप कहते हो कि इस तरह का आपका प्लांट आ गया, प्लांट्स आते हैं ना आपके जो माउंटेन एरियाज में उगते हैं, उनकी शेप हम कैसे कहते हैं, उसके क्राउन की शेप कैसी होगी बेटा, पायरामिडल। लर्न रखिएगा। ठीक है, जो हमारे माउंटेन में ग्रो करते हैं, हमारे घर पे भी ग्रो करते हैं। ठीक है, जिनके अपर पॉइंट क्या होते हैं बेटा, थिन, और नीचे से वो क्या हो जाते हैं, थिक होते जाते हैं। तो उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं बेटा, पायरामिडल क्राउन है उनका। अगर हमारा इस तरह से कोई प्लांट होता है, इस तरह की शेप का कोई हमारे पास प्लांट है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, फुली क्राउन है, फुल क्राउन है उसके पास। ठीक है, बॉटम तक उसके पास क्या है बेटा, क्राउन है। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है बेटा, यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्लांट आते हैं कि किसी का स्टेम छोटा होता है, उसके बाद वो क्या होता है, इस तरह से फैला हुआ होता है। उसको आप यहाँ पे क्या कहते हैं बेटा, बेस कहते हैं। उसके क्राउन का टाइप कैसा है, बेस है। लर्न करने पड़ेंगे, इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। काफी ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी ब्रांचेस इस तरह से नीचे निकली हुई होती है, उनको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं बेटा, ब्रांच या लेयर्ड क्राउन। क्या कहते हैं हम उसको, लेयर्ड क्राउन। याद रखिएगा, ट्रायंगल टाइप की शेप है कि बिल्कुल ऊपर से थिन, नीचे से थिक, ये कह सकते हैं नैरो, और फिर आपका क्या होता जाता है, वाइड। ऐसे शेप को आप पायरामिडल कह रहे हैं। आपका फिर इस तरह से एक मीडियम आपका होता है, ना ज्यादा थिक ना ज्यादा आपका थिन, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, फुल क्राउन कहते हैं। स्टेम छोटा है और उसके बाद वो कंप्लीट ऐसे फूला हुआ है, उसकी ब्रांचेस बाहर नहीं निकल रही, उसको आप बेस कहते हो। ठीक है, कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी ब्रांचेस बाहर निकली होती है, कंप्लीट उनकी एक शेप नहीं होती, उनको आप क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पे लेयर्ड क्राउन। क्या कहते हैं आप उसको, लेयर्ड क्राउन कहते हो। ठीक है, इसी तरह से हम कह रहे हैं कि जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनको हमारी जो सनलाइट की अमाउंट होती है वो क्या मिल पाती है बेटा, बहुत ही कम मिल पाती है सनलाइट की अमाउंट। ठीक है, तो सनलाइट की अमाउंट हमारे पास कम मिलती है, तो उनको हम कहते हैं, छोटे प्लांट्स को अपने 6th क्लास में भी किया था बेटा। हमने प्लांट्स के टाइप में 3 टाइप्स किए थे, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। तो जो ओवर स्टोरी होते हैं उसमें क्या ग्रो करते हैं बेटा, हमारे ट्रीज ग्रो करते हैं। और अंडर स्टोरी में हमारे पास क्या ग्रो करते हैं, हमारे हर्ब्स एंड श्रब्स ग्रो करते हैं। ठीक है, हर्ब्स और श्रब्स हमारे किस में आते हैं, अंडर स्टोरी में आते हैं बेटा। इनको प्रॉपर सनलाइट भी नहीं मिलती। इसके अंदर हमारे जो छोटे इंसेक्ट होते हैं, आपके लिजार्ड्स होते हैं, इस तरह के जो क्रिएचर्स होते हैं वो यहाँ पे सरवाइव करते हैं। जो फॉरेस्ट का फ्लोर होता है बेटा, वो कैसा होता है, कंप्लीटली डार्क होता है, डैम्प होता है, काला काला होता है, क्योंकि उसके अंदर आपकी बहुत सारी अमाउंट किसकी मिलती है, कंपोस्ट की मिलती है। डैम्प, गीला होता है। डेड और ड्राई लीव्स बॉटम में क्या होती है, फैली हुई होती है। ओके, ये सब क्या होते हैं बेटा, आपके काफी डेड प्लांट्स होते हैं, ड्राई लीव्स होती हैं, ये सब उसमें देखने को मिलता है फॉरेस्ट के फ्लोर के अंदर। इसके अंदर फिर आपको पता है, आपने अपने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था बेटा, डिकम्पोजर्स।
आपको बहुत सारे अमाउंट में क्या मिलेंगे, डिकम्पोजर्स और इंसेक्ट, ठीक है, सैप्रोफाइट्स, ये सब आपको क्या मिलेंगे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये क्या करेंगे, जो डेड ऑर्गेनिजम्स है, डेड प्लांट्स है, ठीक है, काफी डेड बॉडी होती है एनिमल्स की, उन सबको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और एक कंपोस्ट क्रिएट करते हैं। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, फंगी मिलेगी, ये सब किसको कन्वर्ट कर देंगे, जो ये सारा सिस्टम पड़ा हुआ है आपके डेड और ड्राई लीव्स, प्लांट्स है, डेड एनिमल्स है, उन सबको कंपोस्ट में, मैन्यूर में चेंज कर देंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना कंप्लीट कर रहे हैं लेयर्स इन ए फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में आपकी 2 लेयर्स होती हैं, अंडर स्टोरी और ओवर स्टोरी। ओवर स्टोरी हमारे ट्रीज के कॉम्बिनेशन से बनती है, ठीक है, अंडर स्टोरी हमारे शर्ब्स एंड हर्ब्स के कॉम्बिनेशन से बनती है। फ्लोर का जो मटेरियल है हम कहते हैं डार्क कलर होता है, ठीक है, डैम्प होता है, और उसके अंदर हमारे ड्राई लीव्स होते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, फंगी, सैप्रोफाइट्स का ये एग्जांपल है। सैप्रोफाइट्स, डिकम्पोजर्स, इंसेक्ट, ये सब मिलके उसको किस में चेंज कर देते हैं, कंपोस्ट में चेंज कर देते हैं। ओके, तो अब आपके जो डाउट्स है बेटा, हम आपके डाउट्स लेते हैं।